नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सहन शक्ति और बुद्धिमान मृग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय विवेकानंद जी से सीखें सहन शक्ति का महत्व। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। स्वामी जी का पहनावा भगवा यानी साधु वेश में था। यात्रा के बीच में दो अंग्रेज उनके पास आकर बैठे। उन्होंने सोचा कि साधु पढ़े लिखे नहीं होते हैं। दोनों अंग्रेज साधु को देखकर अंग्रेजी में उनकी बुराई करने लगे। बहुत समय तक दोनों अंग्रेज स्वामी जी की बुराई करते रहे। स्वामी जी अंग्रेजी समझते थे और पूरी बातें भी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बेहद शांत चुपचाप से सब कुछ सुनते और पूर्ण रूप से समझते रहे। कुछ समय बाद उस डिब्बे में टिकट जेकर आया। जब वह स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे अंग्रेजी में बातें की और देखकर दोनों अंग्रेज और भी ज्यादा हैरान हो गए। दोनों अंग्रेजों ने स्वामी जी से माफी मांगी और कहा कि आप अंग्रेजी तो बहुत अच्छे से जानते हैं और हम आपके सामने लगातार आपकी बुराई कर रहे थे, फिर भी आप चुप थे। आपने हमें जवाब क्यों नहीं दिया? स्वामी जी बोले कि आप जैसे लोगों की आलोचनात्मक बातों की वजह से ही मेरी सहन शक्ति और भी निखर जाती है। मैं किसी भी स्थिति में मेरा धैर्य नहीं छोड़ सकता। आपके विचार आपने प्रकट किए और मैंने उन बातों को सहन करने का निर्णय लिया। अगर मैं गुस्सा करता तो मेरा ही नुकसान होता, क्योंकि गुस्सा करने से हमारा स्वयं का ही नुकसान होता है। सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और विवाद बढ़ता तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी। इसीलिए मैं चुप था। इसी को कहते हैं सहन शक्ति। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बुद्धिमान मृग। कई वर्षों पहले मगध जनपद नामक एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था जहां हजारों हजार हिरणों का एक समूह रहा करता था। हिरणों के राजा के दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम लखन था और दूसरे का नाम काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और दोनों के हिस्से में 500 हिरण आए। लखन और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद ही मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया था। इसीलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए। इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने समूह के साथ कहीं दूर सुरक्षित पहाड़ी इलाके में जाने के लिए कहा। पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ी की ओर निकल गया। रास्ते में कई हिरण शिकारियों का शिकार बन गए, लेकिन वहीं लखन बुद्धिमान मृग था। यही बुद्धिमान मृग, उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच ही गए। कुछ महीनों के बाद जब फसल कट गई तब लखन और काला वापस जंगल लौट आए। दोनों समूह के साथ थे। उनके पिता ने देखा कि लखन के समूह के
सारे के सारे मृग साथ में हैं और काला के समूह में हिरणों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसके बाद सभी को लखन की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा भी की। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।